नमस्कार, मैं हूं अनिका और आप देख रहे हैं हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की देश की मुख्य खबरों पर। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बाद अब देश में मिला पहला ग्रीन फंगस का केस। पंजाब में खुलेंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की 500 सीटें बढ़ेंगी। दिल्ली एम्स की 9वीं मंजिल पर लगी आग, बुझाने का काम जारी। पिछले 24 घंटों में देश में 67,256 केस सामने आए और 2,329 लोगों की मौत। अब देश की बड़ी खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पोस्ट कोविड बीमारियों के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। तो इसी बीच में अब ग्रीन फंगस का भी मरीज सामने आया है और ये देश का पहला मामला है। मरीज 90 दिन के इलाज के बाद ग्रीन फंगस का शिकार हुआ। ग्रीन फंगस पाए जाने के बाद मरीज को मुंबई के अस्पताल में रेफर किया गया। तो यह थी देश की मुख्य खबरें। आइए बढ़ते हैं हिमाचल की मुख्य खबरों पर। निजी स्कूलों की फीस संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए होगा 6 सदस्यों की प्राधिकरण का गठन। स्कूल कॉलेज खुलने तक नहीं होंगे एसएससी की परीक्षाएं। और आपको बता दें कि हिमाचल में मानसून ने दी दस्तक। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी, शिमला समेत कई इलाकों में हुई भारी बारिश। और हिमाचल की कोरोना की बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 59 दिनों की सबसे कम मौत हुई है। 523 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन संशोधन एक्ट 2021 हुआ लागू। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर शुरू होंगी सेवाएं। अब हिमाचल की खबरें विस्तार से। बीते 24 घंटों में हिमाचल में 523 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 235 नए मामले आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 3,733 हो गई है और 9 मौतें हुई हैं, जो पिछले 59 दिनों में सबसे कम है। हिमाचल में मानसून की दस्तक से कई जगह पर बर्फबारी और तेज बारिश हुई। शिमला में 69 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। चंबा में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जिसमें 2 स्कूलों और एक घर को नुकसान हुआ है। कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल और कॉलेजों में स्टाफ न होने की वजह से कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में रियायतें दी हैं, पर अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलने की वजह से परीक्षाओं में देरी हो रही है। निजी स्कूलों की फीस से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में प्राधिकरण का निर्माण किया गया है। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटियों की कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर लोग इस प्राधिकरण के माध्यम से अपनी बात सीधे उच्च शिक्षा निदेशक तक पहुंचा पाएंगे। हिमाचल की बड़ी खबरें और रुख करते हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 635 मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत। बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, भाई कोविड की धज्जियां। कोरोना के मामले में गिरावट, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू। लोड से जले 12 ट्रांसफार्मर, आधे शहर में छाया अंधेरा। पुलिस थाने से भागा आरोपी, लापरवाही के लिए सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस कर्मी सस्पेंड। अब खबरों का रुख विस्तार से। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 635 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हो गई है। 1,649 मरीज ठीक हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 11,381 है। जम्मू कश्मीर में कोरोना का ग्राफ नीचे आते ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं, लेकिन फिलहाल औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कुछ लंगर संगठनों को बालटाल ट्रैक के लिए 28 जून से 22 अगस्त तक लंगर लगाने की अनुमति दे दी है। जम्मू शहर में बिजली लोड 1400 मेगावाट से ऊपर चला गया है। इससे शहर के कई इलाकों में 12 से अधिक ट्रांसफार्मर जल गए हैं। रात को आधे से ज़्यादा शहर में करीब 8 घंटे बत्ती गुल रही। दिल्ली से रामनगर के बीच चलेगी कॉर्बेट इको ट्रेन, केंद्रीय रेल मंत्री ने दी मंजूरी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 353 मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत। उत्तराखंड में शुरू नहीं होगी 4 धाम यात्रा। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम तीर्थ सिंह रावत ने कहा, दिल्ली दौरा रहा सफल। उत्तराखंड परिवहन निगम पर आर्थिक संकट, विशेष श्रेणी के तहत यात्राओं का भुगतान न होने से बड़ी दिक्कत। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। आप देखते रहिए द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस
किसी भी आपात स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्स एम्बुलेंस को कॉल करें। हिमाचल प्रदेश की सबसे बेहतरीन और सबसे तेज एम्बुलेंस सर्विस, जिसमें आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। आपकी एक कॉल बचा सकती है किसी अपने की जान। कॉल कीजिए 8988910101, 8988950505। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी में। आइए नजर डालते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय मुख्य खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नीट से हटाई 2 कोका कोला की बोतलें। कंपनी को हुआ 293 अरब रुपए का नुकसान। यूके में कोरोना की दोबारा दस्तक। फरवरी के बाद एक दिन में सबसे अधिक 9055 मामले। इजराइल ने गाजा पर फिर किया एयर स्ट्राइक। इजरायली सुरक्षा बलों का दावा। नेपाल के सिंधुपाल चौक में आई अचानक बाढ़, 7 लोगों की मौत, कई लापता। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने पड़ी 2 कोका कोला की बोतलों को उठाकर साइड में रख दिया, जिससे कंपनी को 293 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रोनाल्डो ने कहा, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब में द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। धन्यवाद।